परिवार के बीच में हूँ मैं। और जाने का है तो बात तो आदमी को अच्छा लगता ही नहीं है कभी भी। लेकिन कहते हैं ना कि अंतस्ति प्रारंभ, तो अंत में ही प्रारंभ होता है, लेकिन कई बार बहुत बुरा होता है और अच्छा भी होता है, इसमें बुरा भी होता है। बुरा ये होता है कि आप जिसके साथ मतलब थे, वो मेमोरीज आपकी रहेंगी, आपके दिमाग में वो चीज़ें याद आएंगी कि हाँ मैं यहाँ पे था, ये सब थे। और जब आप वहाँ पे स्ट्रगल करोगे, मेहनत करोगे, तब आपको नहीं लगता रहेगा कि हाँ ये बाद में ये सब चीज़ें याद आएंगी मुझे। आप उस टाइम चलते जाते हो कि नहीं अभी ये सब चीज़ें छोड़ देते हैं, मतलब नहीं अभी इस चीज़ों का। जब आप वहाँ से जाते हो ना, तब आपको लगता है कि नहीं यार वो इम्पोर्टेंट दिन थे, काश वो दिन फिर से आते, काश वो दिन फिर से जीते, क्योंकि अब हम लोग वो दिन नहीं जी पाएंगे। एक बार गए तो गए, स्कूल से हम निकले तो निकल चुके। तो एक दिन मैं इमोशनल हुआ था बस अपने 10th के फेयरवेल में। 12th के फेयरवेल में तो मैं गया ही नहीं था। अपने केपीएस में पढ़ता था मैं, तो वहाँ पे मुझे स्टूडेंट ऑफ द ईयर भी मिला था। लेकिन मैं बता देता हूँ कारण कि मेरे पास जो है ना कोट और पैंट का वहाँ पे वो था, वो ड्रेस कोड रखते हैं ना थीम, तो वो था। तो मेरे पास उस टाइम पे ऐसा मेरे को अच्छा नहीं लगता। मतलब माँ बाप के पैसे में अगर दे रहे हैं तुमको, तो जितना चाहिए उतना ही उपयोग करो, फालतू चीज़ों में वेस्ट नहीं करना। अपना अगर पैसा तुम कमा रहे हो, उसको तुम जितना मर्जी उड़ाना है उड़ाओ फालतू चीज़ों में। तो मैं 12th तक मेरा ऐसा रहता दिमाग में कि फालतू चीज़ों में तो मैं पैसा खर्चा नहीं करूँगा माँ बाप का। लेकिन मेरे को अगर पढ़ाई करना है, बुक्स लेने हैं, तो उसमें मैं माँ बाप का पैसा लगाऊंगा और उनको बाद में दूंगा उस चीज़ को निकाल के कि लगाए ये पैसा। तो उसमें मैं नहीं गया था। मुझे बाद में पता चला कि मुझे उसमें स्टूडेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। बाद में जो है वो चीज़ लगी मुझे। तो उस दिन मैं इमोशनल नहीं हुआ, क्योंकि 2 ही साल पढ़ाई किया मैंने। एक दिन बस 10th में इमोशनल हुआ था और आज इमोशनल हो रहा हूँ। और इमोशनल बहुत मतलब हो जाता हूँ मैं, जल्दी हो जाता हूँ, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें रहती है ना जो माइंड में चलती रहती है। आप लोग एकदम ऐसे टाइप का अरेंज कर दिए, तो ये सब अभी भी लग रहा है मुझे कि मतलब क्या हो रहा है ये सब चीज़ का, समझ नहीं पा रहा हूँ मैं। क्योंकि इतने अच्छे से परफॉर्मेंस आप लोग दिए, वीडियो बना इतना अच्छा, जयंत अभिषेक इतने अच्छे से कमेंट्री कर रहे हैं, डांस सृष्टि का बेहतरीन था, अमृता का स्पीच, कशिश का गाना, और सर लोगों का, साहू सर का मार्गदर्शन, दीपक सर का, मैम का, योगेश सर का, पंकज सर का, और आप सभी लोग जितने भी हो, सब लोग मेरी जर्नी में, मतलब आप लोग जहाँ से भी कनेक्टेड हो, मेरी जर्नी तो बहुत पुरानी है, जब से मैं पैदा हो गया तब से स्टार्ट है। लेकिन आप लोग मेरी जर्नी में कहीं ना कहीं एक छोटा सा हिस्सा हो, आप भी देखे हो उस चीज़ को। तो मेरी जर्नी तो बहुत लंबी है। उस चीज़ में जो आप छोटा सा देखे हो, तो उसमें आप लोग मेरे से रिलेट भी करते हो चीज़ों को, तो उसके बारे में बात करने का कोई मतलब भी नहीं है। आज नई चीज़ों की शुरुआत हो रही है, नई जगह जाएंगे, नए दोस्त बनेंगे। लेकिन ये है कि जहाँ एक बार रिश्ता बन जाता है, जैसे सीडीए है, तो सीडीए मेरा मतलब एक तरह से ऐसे कह सकते हो घर है। मतलब जहाँ भी रहूँ मैं दुनिया में, कहीं भी कुछ भी करूँ, मैं कहीं पे भी रहूँ, लेकिन सीडीए को मैं नहीं भूल सकता, क्योंकि सीडीए में जो है ना हम लोग मतलब ऐसे कह सकते हैं कि ऐसे सोचे ही नहीं थे कभी कि मैं जो है यहाँ से कहीं जाऊँगा। लेकिन क्या कर सकते हैं, आदमी की किस्मत कई बार नहीं होती इस जगह। मतलब हर इंसान की ना कर्म भूमि कई बार डिसाइडेड रहती है पहले से कि तुमको यहाँ जाना है तो जाना ही पड़ेगा। आप अपने हाथ में नहीं होता, मेरे हाथ में होता तो मैं तो यही रहता। लेकिन वही है, जब शुरुआत हुई थी ना सीडीए की, तब से मैं यहाँ पे, मतलब ऐसे मान के चलो। हम लोग, मुझे याद है कि नाम सब लोग सोच रहे थे कि 3-4 नाम साहू सर ऐसे भेजे थे। मैं मतलब उसका भी काम करता था, वेबसाइट डिजाइनिंग वगैरह का भी। तो उस टाइम पे मैं पढ़ाता भी था, वेबसाइट डिजाइनिंग भी करता था। तो सर मुझे 3-4 नाम ऐसे भेजे थे कि नाम में से बताओ कौन सा नाम। भेजे नहीं थे सर, मतलब मैंने पूछे कौन सा नाम सही रहेगा, तो मैं अपने से बता के सर ये छत्तीसगढ़ डिफेंस एकेडमी नाम ठीक रहे। तो सर ने बोला कि मेरा भी यही माइंड में आ रहा था, यही सेम एकेडमी। बोला हाँ सर, फिर इसी को फाइनल कर देते हैं, यही नाम से सर रखते करते। तो उसके बाद उसी नाम से फिर तुरंत डोमेन वगैरह उठाया था गूगल वगैरह से, और वेबसाइट वगैरह डिजाइन किए थे और स्टार्ट कर दिए थे हम लोग क्लासेस वगैरह। तो मैं क्लासेस उस टाइम थोड़े दिन जल्दी ज्वाइन नहीं कर पाया था, कुछ दिन बाद, लेकिन फिर मैं ज्वाइन कर लिया था इधर क्लासेस वगैरह। और सच बता रहा हूँ, मैं सर लोगों का एकदम तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जितना मतलब मुझे जब भी मेरा एग्जाम कहीं का भी रहा, ऐसा नहीं है कि ये जो आप एग्जाम देख रहे हो ना, ये तो सेलेक्टेड वालों है, इसके ऊपर अगर देखोगे लिस्ट ना, तो ये बोर्ड खत्म हो जाएगा।
इतने एग्जाम्स मैं दे चुका। वो यहाँ पे इसलिए नहीं है क्योंकि उनमें मेरा फाइनल में ना दिया, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरा एग्जाम नहीं निकला, मेरा एग्जाम निकलता था। लेकिन एग्जाम ऐसे होते हैं कि 1 टियर 2 टियर 3 टियर ऐसे रहते हैं। तो कई बार एक निकल गया, ठीक है, दूसरा में अटक गया, दूसरा भी निकल गया, टाइपिंग में अटक गया। बहुत सारे रीजंस होते हैं अपने आप में। कई बार किस्मत भी साथ नहीं देता। आप लोग भी मेरे स्टोरी से रिलेट कर पा रहे होंगे कि कई बार आप 100% मेहनत करते हो लेकिन किस्मत साथ नहीं दे पाता, तो उस टाइम निराशा होती है, दुख होता है। मेरे पास कई वीडियोस है जो मैं अकेले में बनाता था, मतलब जब एकदम दुखी हो जाता था ना मैं दिल से एकदम, तो कोई बताने के लिए रहता नहीं था वहाँ पे, किसी के साथ शेयर नहीं करते और करना भी नहीं चाहिए कभी भी अपने दुख पे, चुपचाप रखो उसको। तो मैं वीडियो बना लेता था, अभी भी है मेरे पास, अभी भी उसको देखता हूँ मैं, और बोलता था अपने आप से कि कोई बात नहीं, हो सकता है किस्मत को कुछ और मंजूर हो, जाने देते हैं इसको भी। सब लोग तो जानते हैं कि मैं कितने, मतलब जो भी एग्जाम देता था, इतना मतलब एक टाइम आ गया था कि छोड़ दिया था सब चीज़ों को कि अब मैं मुझे जम नहीं रहा है, मैं कहीं प्राइवेट जॉब कर लूँगा, अपना तैयारी नहीं करूँगा मैं, बहुत हो गया। क्योंकि एक तो मैं ऊपर से जनरल हूँ, तो जनरल के लिए तो ऑलरेडी बहुत टफ हो जाता है चीज़ें, और दूसरी चीज़ कि मैं सेल्फ से ही कर रहा हूँ हर चीज़, मतलब कोई भी, मतलब ना मैं कोचिंग किया, ना ही कोई किसी सब्सक्रिप्शन लेता हूँ, ना कुछ, खुद से ही। और वहाँ पे कंपटीशन हमारा ऐसे लोगों के साथ रहता है जो कि सालों सालों भर 40-40 साल के आदमी लोग पढ़ाई कर रहे हैं, पूरा दिल्ली में, पटना में, इलाहाबाद में पढ़ाई कर रहे हैं, वो कुछ नहीं कर रहे हैं, दिन भर रात भर पढ़ाई कर रहे हैं। तो उन लोगों के साथ मेरा कंपटीशन रहता था, तो उसके लिए मैं अपनी, मतलब जब तैयारी करता था, बाद में नहीं निकलता था, उसके बाद डिप्रेशन टाइप का आ जाता था एक तरह से माइंड में कि क्यों कर रहा हूँ मैं ये, मतलब सब लोग, अब सब घर वाले भी पूछते थे कि क्या करेगा, आगे का क्या प्लान है, कैसे करना है, क्या करना है, तो माइंड में उस टाइम क्लियर नहीं रहता था। तो मैं छोड़ने का सोच लिया था सारी चीज़ें, नहीं करूँगा करके। एकेडमी में भी मैं बता दिया था कि अब मैं फाइनल हो गया सर, अब मैं हार मान चुका हूँ, जितनी भी चीज़ें हैं। मैं मतलब घर से निकला था ना, तो डिसाइड करके निकला था मैं एक चीज़ कि मैं घर, त्योहार हो, दिवाली, मैं कम से कम 3-4 दिवालियाँ नहीं मनाया घर में, 4 होली नहीं मनाया, 4 राखी नहीं मनाया। मैं डिसाइड किया था कि कोई भी त्योहार हो, कुछ भी हो, मैं घर नहीं जाऊंगा जब तक मैं कुछ पा नहीं लेता। पा लूंगा तो उसके दिन, जिस दिन मैं पाऊंगा उस दिन मैं अगले दिन घर जाऊंगा, ये मैं डिसाइड करके निकला। लेकिन इतना ज़्यादा टूटा हूँ, इतने ज़्यादा एग्जाम्स में कि कम से कम इतने गड्ढे भर एडमिट कार्ड होंगे मेरे पास चीज़ों के, किसी के टियर 1 टियर 2 टियर 1 टियर 2 ऐसे करके जितने भी एग्जाम्स में दिया, स्टेट के भी एग्जाम दिया, उसके भी एग्जाम में निकल जाते थे, लेकिन स्टेट में हमारे लिए बहुत कम निकालते हैं वैकेंसी, निकली ही कहाँ है, जब से हम पास में कुछ वैकेंसीज नहीं निकली, रेलवे में भी कुछ नहीं निकली। तो इतने करीब एडमिट कार्ड्स पड़ गए थे, तो मुझे खुद डाउट होने लगा था अपने ऊपर कि कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो ऐसे ही बोल भी दिया था मैं अकेडमी में कि नहीं हो पाएगा सर, अब मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा, मैं जो है जाने का सोच रहा हूँ, घर जाऊंगा, ज़्यादा होगा खेती किसानी करूँगा, ज़्यादा ही होगा, कुछ भी नहीं। तो दीपक सर को ही मैं बोल दिया था कि सर नहीं जाऊँगा मैं, मतलब नहीं बन पाएगा, अब अच्छा नहीं लग रहा मेरे को, अंदर से एनर्जी नहीं आ रही है क्लास लेने की, क्योंकि उस लेवल पे मैं मतलब टूट चुका था। फिर सर ही बोले कि कुछ नहीं होता, अगर घर जाओगे तो फिर क्या ही कर पाओगे, मतलब वहाँ पे फिर वहीं के रह जाओगे, इतना सपना देख के जो निकले हो, इतने सेक्रीफाइसेस किए हो, क्या मतलब है, सब फालतू जाएंगे। तो मैं सोचा कि चलो कुछ नहीं होता, एक और ट्राई करेंगे। सर बोले हैं, लोग भी बोल रहे हैं, घर वाले भी बोल रहे हैं, एक और ट्राई करेंगे, फाइनल ट्राई। तो डेली थोड़ा थोड़ा करके सहना पढ़ना चलता रहा अपना। खाना भी मैं खुद ही बनाता हूँ, तो कई बार तो ऐसा हुआ है कि मतलब हफ्ते भर, महीने भर, मतलब मैं दाल चावल में काट दिया पूरा टाइम, क्योंकि सब्जी एक तो बना लेने जाओ वो दिक्कत, कौन सी ले वो दिक्कत, दूसरी चीज़ महंगाई बहुत है, तीसरी चीज़ उसको काटना, साफ करना, बनाना बहुत झंझट है। इससे अच्छा दाल ले लो, चावल ले लो, दुकान से रख लो, खराब भी नहीं होता, सब्जी खराब भी हो जाती है। तो मैं एक हफ्ते तक पूरा दाल चावल खा के मतलब पूरा टेस्ट, मतलब मैं जिंदा रहने के लिए खाता था। और कई बार तो दाल चावल ही बनाने का मन नहीं करता, क्योंकि पढ़ाई करते रहोगे तो कई बार ना भूख भी नहीं लगता। तो मैं बिस्किट वगैरह खरीद लेता था, पार्ले जी बिस्किट है, कुछ भी बिस्किट वगैरह पानी वानी के साथ, वो खावा के चलाता था अपना जैसा भी। और यहाँ पे तो मेरा सही बात है कोई भी नहीं है, मतलब वहाँ से फैमिली मेम्बर कोई है ही नहीं मेरे रायपुर में, जितना भी है सीडीए परिवार है और दोस्त वगैरह हैं, जो आज लाया भी हूँ मैं, जो भी मेरे साथ दिए हैं मेरा। जब भी मेरा मतलब एग्जाम्स वगैरह होता था ना, तो एग्जाम्स होता है तो सेंटर पास में नहीं मिलता, कहीं कहीं भी दे देता है, रायपुर में इधर जाना है उधर जाना है, टाइमिंग रहता है सुबह 7 बजे,
तो अब मेरे पास गाड़ी है ना घोड़ा, इधर कोई पहचान का नहीं है। तो मेरे दोस्त लोगों को मैं मतलब जब भी बोलता था कि नहीं मेरे को ये एग्ज़ाम है, मेरा इस जगह जाना है, 7 बजे है इसका रिपोर्टिंग टाइम ऐसे ऐसे, तो वो लोग आ जाते थे कि हाँ हम छोड़ देंगे ऐसे। तो ऐसे कर करके मतलब एग्ज़ाम्स वगैरह दिया हूँ मैं। और उसके बाद मान लो कभी दिल टूट गया, ये हो गया, तो साथ में डिस्कशन करना कि अब आगे क्या करें क्या नहीं करें। और सपोर्ट के लिए भी मतलब जो यहाँ पे मेरे को मतलब मिले हैं तो एकदम परिवार की तरह ही लोग मिले हैं। तो संध्या भी है, तो वो भी बहुत ज़्यादा मेरे को मतलब सपोर्ट, जब भी मैं टूटा हूँ कुछ भी है तो मैं मतलब आप लोगों के सामने तो नहीं है लेकिन खुद भी रोता था मतलब अंदर से बहुत ज़्यादा कि अब क्या करूँ आगे। मतलब ऐसा हुआ है कि एक बार का मैं स्टोरी आप लोगों को बता रहा हूँ, इंसिडेंट बता रहा हूँ। हम लोग गए थे वहाँ पे पिकनिक पे गए थे एकेडमी के साथ। कहाँ पे गए थे? मध्य प्रदेश में सर, अमरकंटक, अमरकंटक गए थे। तो अमरकंटक में उसी दिन जो है मेरा रिजल्ट आने को था एसएससी का एक एग्ज़ाम। तो रिजल्ट वो नेटवर्क आ नहीं रहा था, वहाँ पे चेक नहीं कर पा रहा था मैं। तो तुरंत मैं देखा कि आया है कि नहीं मेरा नाम। तो एक लिस्ट आया, उसमें मेरा नाम नहीं था। बहुत दुख लगा, बहुत रोया उस दिन। फिर मेरा दिमाग खराब लग गया, मैं फिर बंद बंद करके मैं बोला अब एंजॉय करूँगा, क्या तेल लेने जो भी गवर्नमेंट जॉब कैसी कैसी पूरा बंद कर दिया मैं। और उसके बाद ना थोड़ी देर बाद फिर बहुत रोया, मतलब कि मैं नहीं कर पाऊंगा यार, मैं कुछ भी नहीं है, ऐसा मतलब नहीं है। फिर उसके बाद ना बाद में मेरे को पता चला कि अच्छा लिस्ट 2 भी निकला है, उसमें मेरा नाम है। वो मेरे को तब पता चला, मैं इधर से एंजॉय करके जब आ गया घर में, तो घर में मैं अचानक से रात को देखा कि लिस्ट 2 भी आया है क्या इसका, ऐसे करके देखा तो मेरा नाम निकल रहा है। बोला अच्छा ये फिर उसमें भी हालांकि नहीं हुआ, उसमें भी मेरा ना फाइनल टीयर 2 जो है था उसमें उसमें भी सही गया, लेकिन फाइनल जब मेरिट बना तो उसमें मेरा मुश्किल से 88 कुछ कट ऑफ गया था और मेरा 87 कुछ आया था, एक मार्क्स से चूक गया था। मैं बोला उसको भी जाने दो उसको। तो ऐसे करते करते धीरे धीरे हर बार एक एक स्टेप बढ़ता गया, हर एग्जाम में थोड़ा 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 करके। तो अब तो मतलब ऐसा हो गया कि फिर मैं जितने भी एग्जाम्स निकले सब में डाल दिया मैं। आईबी में डाल दिया, एसएससी का तो वो तो अपना घर का ही है, और यूपीएससी का जो सीडीएस एग्जाम है ये भी, ये इसके लिए ग्रेजुएशन चाहिए, तो ग्रेजुएशन अपना इधर चलता है कॉलेज में प्राइवेट, जैसे ग्रेजुएशन का अपना मैं एलिजिबल हुआ डालने लायक, उसको भी डाल दिया। और तैयारी तो अपनी थी कि कोई भी एग्जाम आएगा। तो मतलब ऐसा हो गया था कि बस 7 दिन या 6 दिन बस का टाइम दे दो मेरे को, कोई भी एग्जाम रहे डिसाइड मैं कर लूँ, तो मैं इसको पढ़ूंगा, जितना भी है जितने भी कॉम्पिटिटर हैं अच्छे से पढ़ूंगा, निकालूंगा ही। अब मेरे अंदर मतलब कॉन्फिडेंस आ गया है कि एग्जाम से कभी भी मत डरना। कई बार ना एग्जाम्स पढ़ने के बावजूद नहीं निकलेंगे और वो अच्छा रहेगा, आपको सिखाने के लिए होगा। क्योंकि अभी मैं जा करके आया विशाखापट्टनम बेंगलोर इधर घूम के आया, तो मैं बिंदास घूमा, मतलब मेरे को कोई डर नहीं कुछ नहीं। लेकिन यही मैं अगर 2 साल पहले कहीं हो जाता तो मैं अभी जो बन चुका हूँ ना, सहने लायक, जो बोलते हैं ना कि कोई भी धूप पानी पत्थर कुछ भी सह सकता है इंसान, वो इसलिए बना हूँ क्योंकि मैं उन सब चीज़ों से गुजरा हूँ, ऐसी जगह पे रहा हूँ। बहुत चीज़ें हुई हैं, मतलब बहुत इंसिडेंट्स, मतलब कई अच्छे हुए कई बुरे हुए। और भगवान की कृपा तो है ही, मतलब मैं तो मानता हूँ भगवान की कृपा है ही। बहुत सारी चीज़ें, जैसे एक बार मेरी मोबाइल ही चोरी चला गया। मैं मतलब ऐसा हुआ था, पापा आए हुए थे और पापा को गांव जाना था एमपी तरफ। तो पापा को मैं छोड़ा बस स्टैंड और बाईसाइकिल में जो है इधर से भाटागांव तरफ से आ रहा था, बात करते थे पापा से ही बात कर रहे थे। तो ऐसे ही कोई खींच के ले गया दोपहर में। तो मैं तुरंत जो है, अब वो इंसान जो टूट चुका है, उस टाइम मेरे एक भी एग्जाम नहीं निकला था, मतलब खत्म था मैं उस टाइम ऐसा। तो मैं तुरंत साइकिल लिया और जा करके स्टेशन में गया कि ऐसा है वैसा करके, योगेश सर भी आए थे और ये सब चीज़ हुआ। फिर सर बोले कि नहीं वो रिपोर्ट ऊपर मत करो, और मैं बोला सर नहीं करते। उसके बाद फिर मतलब बहुत अंदर ही अंदर टूट चुका था मैं कि आज क्या हो रहा है मेरे साथ। एक तो एग्जाम कोई नहीं निकल रहा, एक तो स्ट्रगल वाली जिंदगी जी रहा, एक तो घर नहीं जा रहा, सेक्रीफाइस पे सेक्रीफाइस। मतलब भगवान इतना, मतलब मैं क्या कर दिया हूँ कि मेरे से ही, मतलब क्यों, मतलब बोलते ना कि भगवान के ऊपर से थोड़ा भरोसा उठ जाता है कई बार बीच में कि भगवान, मतलब मैं सवाल किया था कि भगवान मेरे से ही क्यों, मतलब इतना मैं क्या कर दिया हूँ भाई गलत काम। ना तो मैं नॉनवेज खाता, ना तो मैं गुटखा बीड़ी दारू पान नहीं करता, जो लोग करते हैं उन लोगों के साथ कुछ नहीं होता। उन लोग तो बढ़िया अच्छा खासा जिंदगी जी रहे हैं, ऐश कर रहे हैं जीवन में, बाइक लेके घूम रहे हैं मस्त, और मैं इधर सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, इधर मर रहा हूँ, एग्जाम दे रहा हूँ, ना एग्जाम निकल रहा है, ना सेक्रीफाइस का कोई फायदा मिल रहा है। इस बुक से मेरा मोबाइल भी चला गया। इतना मतलब उस रात भर हम लोग, मैं मतलब रोया था।
अब इतना ज़्यादा डिप्रेस हो गया क्या बताऊँ। फिर उसी के ना अगले ही दिन पता नहीं कैसे, मतलब मैं तो बोलूँ भगवान ही की कृपा है, पता नहीं कैसे जो है मतलब संध्या कॉल कर करके थी उस नंबर पे, फिर वो नंबर उठाया एक पुलिस वाले, पुलिस स्टेशन में उठाया। वो भी पुलिस स्टेशन चोरी मेरा यहाँ हुआ था, पुलिस स्टेशन खमतरई में, उधर धमतरी रोड, धमतरी रोड उतनी दूर। तो वो उठाया तो फिर बताया कि हाँ ये मोबाइल ऐसा ऐसा है, यहाँ पड़ा है, आके ले लो। फिर मेरे को बताई कि ऐसा था वहाँ पड़ा, आप ले लो करके। मैं बोला ऐसा कैसे हो सकता है, चोरी हुआ मोबाइल, चोरी मतलब घुमाए वाला मिल सकता है, लेकिन खींचा वाला मोबाइल ऐसे कैसे मिल सकता है। तो फिर साहू सर को बताया कि ऐसा ऐसा हो गया। साहू सर भी बताए थे कि कोई टेंशन नहीं, तू टेंशन मत ले, नया मोबाइल दे दूंगा मैं, ऐसा वैसा करके। नहीं तो मैं तो एकदम जाऊंगा करके मूड बना लिया था। तो भगवान मेरे को इशारा कर रहे हैं कि अब घर जा घर जा, मतलब कोई मतलब नहीं रहने का। तो भगवान का एक इशारा है कि मोबाइल चोरी चला गया। अब और लोगों को तो पता नहीं क्या क्या चोरी चला जाएगा। तो फिर सर बोले कि नहीं मैं मोबाइल खरीदूंगा ऐसा वैसा करके। मैं सर को बताया सर वो मोबाइल मिल गया है स्टेशन में। तो हम लोग स्टेशन तुरंत गए सरकारी में, मैं और सर बैठ के जैसे स्टेशन गए हम लोग को भरोसा नहीं हो रहा था मेरे को कि स्टेशन में है कि कोई चोरी फिर करने के लिए बुला रहा है। लूट लेगा, पता चल रहा है कि यहाँ बुलाया है मोबाइल लेने करके और लूट ले हम लोग को, किडनी विडनी भी निकाले सर के साथ गया। तो जैसे हम लोग गए एकदम मतलब शाम का टाइम था और स्टेशन में पता किए, तो फिर नाम हम बताया, तुरंत दिखाया कि ये IMEI नंबर वगैरह। तो मेरा मोबाइल मतलब यहाँ तक कि मेरे मोबाइल का डाटा तक नहीं उड़ा था, मेरे मोबाइल में एक स्क्रैच नहीं आया, एक बूंद का स्क्रैच। जैसे मतलब ऐसा लगा थोड़ी देर के लिए कोई रखा था पास में अपने, बाद में थोड़ी देर बाद उतनी दूर ले जा करके मिल गया। मैं मतलब उस दिन शॉक था, हिल गया था पूरा कि ऐसे कैसे हो गया करके। फिर मैं भगवान को, फिर अगले दिन हनुमान जी मंदिर गया, मैं बोला भगवान मतलब भगवान भी देखो परेशानियां ना तुम्हारे कई बार किस्मत में रहती है कि परेशानी आएगी, लेकिन जब एकदम ही टूटने लगते हो और सही रहते हो ना, तो भगवान भी बोलते हैं यार इसको इतना नहीं तोड़ूंगा कि बेचारा टूट ही जाए, खत्म हो जाए। कि मैं चला जाता तो शायद आज यहाँ पे नहीं होता, मोबाइल अगर घूमता चला जाता मैं, और नहीं मिलता मैं चला ही जाता। माइंड एकदम काम नहीं कर रहा था यार, मोबाइल चला गया, सब चला गया, और वो भी चोरी चला गया हाथ से। घर में क्या बताएंगे, इधर पॉजिटिव नहीं नेगेटिव सब मिल रहा है, हर चीज करियर जा रहा है, बर्बाद हो रहा है एक तो अलग। तो उस दिन मोबाइल मिला ना, मुझे लगा कि भगवान फिर से मुझे मतलब इशारा कर रहे हैं कि नहीं मत जा। क्योंकि मैं उस दिन पूरा रोया था दिल खोल करके कि नहीं भगवान अब बहुत हो गया, आप बहुत परेशान कर दिए, अब मैं भी करूँगा, अब जो भी करना है मेरे को, अब मैं भी जो है ऐसी करूँगा, माँ बाप से पैसे मांगूंगा, खेत बेच के ऐसी करूँगा, कोई मतलब नहीं देश दुनिया जिंदगी में चिकन विकन खाऊंगा, कोई मतलब नहीं है ऐसा चीजों का करके। फिर ना जैसे मोबाइल मिल गया ना, भगवान मतलब एक तरह बोले कि नहीं तू मत कर, बस परेशान कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे, ताकि तू थोड़ा और स्ट्रॉन्ग बने। तुरंत मेरा मोबाइल जैसे ही मिला तो मैं बोला अब नहीं, अब मतलब ये तो सिग्नल मिल गया है। और जिस दिन मेरा मोबाइल उस दिन मिला ना, उसके बाद से मतलब हर चीज मेरे साथ भी पॉजिटिव पॉजिटिव हो गई। मतलब एक चीज मैं देखा हूँ कि एक लेवल तक आपको तोड़ा जाता है भगवान के द्वारा, एक लेवल तक कि आप मतलब टूटोगे 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 एक लेवल तक। जब एक पीक लेवल आ जाता है ना टूटने का, उसके बाद से आप बनना चालू होते हो। फिर ऐसा होता है कि आप एग्जाम के बारे में पढ़ो ही मत कुछ भी। मैं तो बार का भी एग्जाम दिया, एक और एग्जाम है बार का, भाभा एटॉमिक का, तो उसके लिए तो मैं मेरा हो गया था इधर करके, मैं एक बुक पढ़ा के खोला, मतलब मैं मन ही नहीं था जाने का, क्या जाऊँगा उसमें फालतू एग्जाम। फिर मैं बोला चलो, कॉलेज का भी मेरा एग्जाम था उस दिन, मैं बोला चलो नहीं जाके देख के आते हैं, ऐसे ही पढ़े तो हैं, टेस्ट करते हैं कि कितना याद है ऐसे। तो मैं गया देने, तो वो एग्जाम के सारे क्वेश्चन बना दिया मैं, सब के सब, मतलब उसका गारंटी है मेरा निकलना, अभी आएगा उसका भी कुछ दिन में रिजल्ट। तो मेरे को उस दिन फिर रियलाइज हुआ कि यार अब ऐसे कैसे हो गया कि मतलब एग्जाम में पहले ऐसा होता था कि मैं जो पढ़ के जाता था करंट अफेयर, उसको छोड़ के सब आते थे। जैसे मैं एक पेपर में, जैसे मैं सब पढ़ के गया ना, खाली मैं क्लासिकल डांस छोड़ दिया, तो उस पेपर में क्लासिकल डांस आएगा। फिर उसका अगला पेपर होगा, उसमें मैं क्लासिकल डांस भी पढ़ के जाऊंगा सब, तो उसमें क्लासिकल डांस नहीं आएगा, दूसरा आएगा, ऐसा होता था। लेकिन अभी जो पेपर मैं दे रहा हूँ ना, तो ऐसे हो रहा है मेरे कि मैं जो पढ़ के नहीं भी आता हूँ ना, मैं कई बार मोबाइल में इंस्टा में ऐसे न्यूज देख लेता हूँ, वही चीज क्वेश्चन आ जाता है, मतलब ये क्या हो रहा है मतलब। तो मैं समझ में आ गया कि हर चीज जो है ना सिस्टम से होती है, कि हर चीज सही बता रहा हूँ। मतलब आप अगर पीछे देखोगे तो हर चीज को अगर आप जोड़ोगे ना, कनेक्टिंग द डॉट्स पीछे से, तो आपको समझ में आने लगेगा कि हम लोगों को ये सारी चीजें जो हुई है बनाने के लिए हुई, मजबूत बने ताकि हो सकता है आगे कोई ऐसा पद हो हमारे लिए रिजर्व, जिसमें इतनी सारी टेंशन, इतनी सारी मैनेजमेंट, इतना सारा सोच लगे,
उसके लिए अगर हम बने नहीं रहेंगे उसको सहने के लिए, कैसे मिलेगा? बनो एक बार, ऑटोमेटिक आप लोगों को मतलब चीजें मिलने लग जाएंगी। अभी तो मेरा मतलब जितना भी मिल रहा है ना, तो मुझे लग रहा है कि चलो ये तो ठीक ही है, आगे का मतलब और मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ, मेरा सपना मेरा क्लियर हो गया। तो यही बोलना चाहूंगा मैं, आप लोग जितने भी मतलब हो ना, तो आप लोग सब लोग मेरी स्टोरी से रिलेट कर पाओगे, इसलिए क्योंकि आप लोग भी मेरी तरह ही गाँव से आए हो, आप लोगों का भी सपना है, आप लोग भी कॉलेज में जाते, एंजॉय करते, फ्रेशर पार्टी एंजॉय करते, दोस्त बनाते, घूमते मस्त इधर उधर बाइक में, क्या दिक्कत है, मूवी देखते हैं, एंजॉय करते हैं। लेकिन आप लोग भी सेक्रीफाइस कर रहे हो, है ना, घर द्वार से दूर बैठे हो, खाना पीना मिल रहा है नहीं मिल रहा है, एक टाइम का खा रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, टेंशन है, रनिंग कर रहे हो, पैर दर्द कर रहा है, हर चीज सह रहे हो। तो सह रहे हो, इसका मतलब है कुछ ना कुछ तो बनोगे गारंटी। बस ये है, अभी भले मत बनो, लेकिन धीरे धीरे करके आप जब हर दिन सवाल करना पड़ेगा, मेरे में क्या कमी रह गई, जो भी कमी रह गई उसको सुधारो, अगले में अटेम्प्ट में ट्राई करो। तब भी मान लो किस्मत से नहीं हुआ, कोई कोई दिक्कत नहीं, अगले में ट्राई करो। मतलब ट्राई करना कभी भी छोड़ना नहीं है, और कभी भी ना अपने रास्ते से भटकना नहीं है। एक बार डिसाइड कर दिए, सेक्रीफाइस कर चुके हैं हम, इस रास्ते में आ चुके हैं, डिफेंस के रास्ते में, तो डिफेंस में जाएंगे मतलब कहीं से भी जाए, और वैकेंसीज वगैरह भी आएंगी दवा करके, ठीक है, 1-2 सालों के अंदर। तो जैसी आएंगी, आप लोगों के पास बेहतरीन मौका है जाने का डिफेंस लाइन में। मेरा तो एक और मेरे साथ में नेगेटिव इफेक्ट था कि मैं डिफेंस लाइन भी नहीं जाता, ये मेरा एक माइनस पॉइंट चश्मे के कारण। तो देखो मैं कितनी चीजें मतलब भगवान से कितनी शिकायतें थी कि एक तो मेरे को भगवान आप चश्मा दे दिए, दूसरी चीज दूसरी चीज मेरे को मतलब ऐसा हुआ कि एग्जाम जो दिया मैं उसमें भी मैं बाहर हो गया, दूसरी कि यहाँ पे रह रहा हूँ अकेले, सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, लोग एंजॉय कर रहे हैं, मेरे फ्रेंड्स लोग मस्त घूम रहे हैं, फोटो डाल रहे हैं, सब कर रहे हैं, ऐश कर रहे हैं जीवन में, बस पार्टी कर रहे हैं, मैं इधर मर रहा हूँ, बिस्किट खा के जिंदा हूँ। तीसरी चीज मोबाइल भी चोरी चला गया मेरा। चौथी चीज की अब मैं आगे क्या करूँ समझ में आ नहीं रहा है। पांचवी चीज कि हर दिन मेरे को जाना पड़ता है खुशी मुँह लेकर के सामने वालों को, क्योंकि तुम लोग को पढ़ाने आता था मैं, तो अगर मैं पढ़ाने आऊँगा और अगर ऐसे बताने लग जाऊँगा कि नहीं आज मैं तो ऐसा हुआ मेरे साथ, बहुत बुरा हुआ, ये हुआ, तो तुम लोग कहाँ से मोटिवेट हो गए? तुम लोग भी मोटिवेट होने आते हो, पढ़ने आते हो, तो मुझे तुम लोग के सामने कम से कम एक ऐसा चेहरा रखना पड़ेगा जो कि हमेशा पॉजिटिव रहे। लेकिन मैं खुद उस टाइम नेगेटिव रहता था माइंड में मेरे, लेकिन पॉजिटिव होकर के पढ़ाना पड़ता था मुझे कि नहीं पॉजिटिव होगा तभी सामने वाले कम से कम पढ़ेंगे, कुछ भी होगा। तो अभी तो तुम लोग को मैं मतलब कई अपने ही नहीं छोड़ बोल रहा हूँ मैं मतलब कई बच्चों के सपने टूटते हुए देखा हूँ, कई बच्चे, आप लोग तो भी हो और भी लोगों को मैं बहुत पढ़ाया हूँ, तो उन लोगों के सपने थे टूटे, नहीं बने, घर गए, तो मतलब बहुत चीज़ें मैं देखा हूँ अभी जितने भी आने वाले सालों में। और इसके लिए तो मैं सीडीए का ही शुक्रगुजार हूँ कि इतनी चीज़ें, इतनी एक्सपीरियंसेस मिले, इतनी चीज़ें देखा मैं, और अब ये चीज़ें ना मेरे आगे बहुत काम आएंगी, जो भी मैं आगे सोचूंगा, जो भी मैं आगे करूंगा, इसमें काम आएंगे। तो आप लोग भी जहाँ पे भी हो, जो भी कर रहे हो ना, कभी भी रास्ता मत भटकना और फालतू चीज़ों में टाइम वेस्ट मत करना जितना भी है, ठीक है। जैसे मैं अपना डिसाइड किया तो मैं करता था, मैं नहीं घूमूंगा मतलब नहीं घूमूंगा, ऐसा रहता था, नहीं जाऊंगा भी पार्टी नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, लेकिन मेरे दिमाग में रखता था जिस दिन मेरा कुछ हो गया उस दिन मैं दबा के घूमूंगा, दबा के पार्टी करूंगा, दबा के सारी चीज़ें चलाऊंगा। मैं ना तो फेसबुक चलाता था ना तो इंस्टा। अभी जैसे ही मेरे को पता चल गया जब रिजल्ट आ गया, अगले दिन इंस्टा डाउनलोड कर लिया, सब दोस्तों को जो जो थे मैसेज किया तो सबको हाय हाय करके भेज दिया, क्या चल रहा है बताओ देश दुनिया में, अभी सब। अब उन लोगों को क्या लगेगा कि नहीं ये भी मतलब ऐसा है कि ये भी एंजॉय करते हैं, लेकिन तो मैं ही जानता हूँ कि मैं कितनी रातें रो रो के गुजारा हूँ, वो मैं ही जानता हूँ, मतलब कोई नहीं जान सकता ये सारी चीज़ें। और जितना मैं सोचा था कि मैं इस दिन अगर ये हो गया, मेरा अभी भी है मेरे दिमाग में कुछ कुछ चीज़ें, सेक्रीफाइसेस जिसको बोल सकते हो, कि सोचा हूँ कि जैसे मेरा फर्स्ट जैसे सैलरी जैसी आएगा तो मैं इस चीज़ को करूँगा, वो करूँगा। कोई फर्स्ट सैलरी ऐसा नहीं है, हाँ तो मिलता है सैलरी तो मिलता है, लेकिन फर्स्ट सैलरी का मेरा मतलब है कि गवर्नमेंट फर्स्ट, देश में जैसे है ना चलता है देश में कि गवर्नमेंट गवर्नमेंट करके जैसा चलता है चलाना पड़ेगा, चेंज तुम्ही को करना है। और वहाँ पे जा करके गवर्नमेंट जॉब लेकर के कहीं भी अगर आप बैठ जाते हो ना, तो आप उसके लायक ही नहीं, कभी भी वहाँ बैठना नहीं चाहिए। वहाँ पे अगर आप गए हो, आपको ग्रोथ में देखना चाहिए, आपका पढ़ाई करो, आगे की चीज़ें हासिल करो, उसके बाद एग्जाम्स आएंगे आपके पास, अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। अगर आप काम सही से करोगे ना, वहाँ पे भी आपको खुल के अपॉर्चुनिटी मिलेगी आगे जाने की, और आप उस लायक बन जाओ, तभी तो आपको वो देंगे। जैसे वहाँ पे इतने बड़े बड़े लोग बैठे थे, डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, PCCIT, ये सब बैठे थे, तो वो लोग उसके काबिल हैं तभी वहाँ पे बैठे। वो लोगों ने रातें कितनी बिता चुकी हैं, तभी तो इतने लोगों की चीज़ें आती है, सबको संभाला जाता है, इतनी इतनी फाइल्स हैं, इतने टेंशन है, सबको झेल पाते हैं। इसलिए झेल पाते हैं क्योंकि वो अभी झेल चुके हैं उन चीज़ों को। अगर आप अभी नहीं झेलोगे
अगर आपको अभी फेलियर नहीं मिलेगा, आपको अगर मान लो सक्सेस मिल गया, तुरंत पेपर दिए, अगले दिन नौकरी, आपको नौकरी में तकलीफ मिल गई, आप तो नौकरी छोड़ दोगे यार। अभी इसलिए आप लोगों को तकलीफें मिल रही है ताकि आप फ्यूचर में अगर कोई आपको मिलता है कुछ भी, तो उस काम को सही से कर पाओ। ठीक है, तो अगर कोई भी तकलीफ होती है, कुछ भी होता है ना, तो उसको नेगेटिव मत सोचना, पॉजिटिव सोचना। नेगेटिव सोच आएगा ही, इंसान हो आप, मेरे बोलने के बावजूद आएगा। आपके दिमाग में आएगा कि मैं इसके काबिल नहीं हूँ, मैं इसमें नहीं जा सकता हूँ, तो नहीं जा सकता। मैं कई ऐसे लोगों को देखा हूँ जिनको देख के उनको खुद नहीं, मुझे खुद लगता था कि ये इंसान नहीं जा सकता, लेकिन वही इंसान चला गया। तो ऐसा होता है कई बार। ठीक है, तो आप लोग आए हो अगर सोच करके जाना है तो सेक्रीफाइसेस करो, और सेक्रीफाइसेस कर रहे हो तो उसमें ये मत सोचो कि मुझे मिलेगा क्या। अगर आप ये सोचो कि मिलना चाहिए, तुरंत मिलना चाहिए, नहीं मिलेगा आपको, बाद में मिलेगा वो जा करके। वो भी बाद में कैसे मिलेगा, डबल ट्रिपल होकर के मिलेगा। मतलब ऐसा था कि एक टाइम पे निकलता नहीं था तो एक भी नहीं निकलता था, और जब निकल रहा है सब निकल रहा है। समझ में नहीं आता इंसान को कि क्या ले क्या ना ले, ऐसा हो जाता है। ये करूं या ना करूं, ये देखूं कि वो ना वो देखूं, ऐसा टाइप का होता है चॉइसेस। पहले मतलब ऐसा रहता था कुछ भी निकले यार, चपरासी कहीं मिल जाए तो अपन उसमें भी करेंगे, हम लोग को कुछ भी मिल जाए, नौकरी नौकरी बस में चाहिए। और जब निकलने लगता है तो लगता है कि नहीं यार, ये डिपार्टमेंट चाहिए, ये करेंगे, ये मजेदार नहीं है। ऐसे आप चेंज कर सकते हो, लेकिन कब चेंज कर सकते हो, जब आप इतना सब झेलो, इतनी सारी चीजें। आप लोग के लिए तो अब तो जा ही रहा हूँ मैं, लेकिन आप लोगों से सबसे मैं कनेक्टेड रहूंगा। आप लोग एकदम, मेरा मतलब ऐसा है कि परिवार है पूरा, मतलब सीडीए तो पूरा मेरा परिवार ही है। मैं कभी भी कहीं भी जीवन में रहूँ ना, तो मैं सीडीए को कभी नहीं भूल सकता, और मैं वहाँ भी रहूँगा तो मैं खुद भी पढ़ूंगा। मुझे अगर कुछ ऐसा लगता है कि आप लोगों के लिए वो इन्फॉर्मेशन जरूरी है, जानकारी जरूरी है, तो आप लोगों को भी मैं वो चीज़ बताऊँगा, ताकि साथ में ग्रोथ हो हम लोगों का। क्योंकि अभी बचा हुआ है मेरा कुछ कुछ चीज़ें, उसको भी मैं अच्छे से और सुधारूंगा उन चीज़ों को। और अगर भगवान मौका दिया तो फिर आएंगे आप लोगों से मिलने के लिए। फिर जब आएंगे तो फिर तो फिर तो समझ लो कि फिर कुछ भी ऐसा नहीं बचा, मतलब सपना एक तरह से पालेंगे। अभी तो सपने तक पहुंचे नहीं है, अभी तो भाई जैसे सब लोगों ने भी कहा कि पहला कदम, कदम बाय कदम बढ़ेंगे। पहला कदम इसलिए जरूरी होता है क्योंकि चलो काफिला पहले कदम के बाद ही आता है। अगर हम यही सोच के बैठेंगे कि मेरे पीछे कोई नहीं है, कैसे चलूँ मैं, जैसे मैं सोचता कि यार रायपुर में तो मेरा कोई नहीं है, मैं किसी को नहीं जानता, मैं अपने गांव से क्यों जाऊँ, इतने मेरे गांव है, मेरे दोस्त हैं, सब है, मेरे भाई बहन है, सब है, क्यों जाऊँ छोड़ के। ऐसे सोच के अगर मैं नहीं आता तो मैं, मेरे पीछे अभी कोई नहीं होता, अभी आप लोग भी नहीं सुन रहे होते मुझे, मैं वहाँ गाँव में पड़ा रहता कहीं पे फालतू को मिस्त्री काम कर रहा। तो मेरे बोलने का मतलब ये है कि आप एक कदम बढ़ाओ, काफिला आपके पीछे चले, धीरे धीरे बनता जाएगा काफिला। और आपसे ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जो आपके ड्रीम, आपके मिशन में आपके साथ जुड़ जाएंगे, और वो जीवन भर के जुड़ जाएंगे वो लोग। ठीक है, तो एक मैं जो है लास्ट में ना, मैं बार बार याद करता था जब भी मैं डिमोटिवेट होता था, एक जो है वो कहना चाहूँगा।